नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आपको एक बहुत प्यारी सी बात आपसे करने जा रहा हूँ। एक अनुभव की बात करने जा रहा हूँ जो हमारे परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका सानिध्य जब हमें प्राप्त होता है, उनका आशीष हमें जब प्राप्त होता है, उनका जब अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है, तब जा कर के हम जो है शक्तिशाली बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। और जो व्यवहारिक हमारे अंदर बुद्धि आती है वो कहीं ना कहीं उनसे ही आती है। बिहार का एक गांव था जहां पर जो है एक लड़के का पड़ोस की गांव की लड़की से प्रेम हो जाता है और लड़का विवाह पर अडिग हो जाता है, अड़ जाता है। बाद में फिर बातचीत होकर के विवाह की तारीख तय होती है। दोनों परिवार विवाह के लिए राजी तो हो जाते हैं, लेकिन जो है लड़की के पिता एक शर्त रख देते हैं कि विवाह हम तभी करेंगे जब आपकी बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। ये बात सुनते ही लड़के के पिता बड़ा हतप्रभ हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, हम जो है अपने बुजुर्गों को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन लड़के की जिद थी विवाह करने की ही, और उसके हट के आगे फिर जो है पिता सोचते हैं कि चलो बिना बुजुर्ग के ही बारात को ले चलते हैं। लेकिन ये बात जब उनके बाबा को पता लगती है तो कहते हैं ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों, क्या क्या चिंतन का विषय है, आप मुझे ले चलिए, मुझे छुपा कर ले चलिए, किसी बक्से में रख कर लेकर चलिए। लेकिन आखिर पता तो करना पड़ेगा कि आखिर लड़की के पिता ने शर्त रखी क्यों है। ये छुपा करके बाबा जी को लेके जाते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं कि वहाँ का स्वागत सत्कार सब होता है, लेकिन फिर जो है ऐन वक्त पर लड़की का पिता जो है एक शर्त कहता है मेरी और है। सब हो जाती है, अब कौन सी शर्त है। उन्होंने कहा कि शर्त मेरी ये है कि जो गांव के किनारे नदी बह रही है, इस नदी में दूध की धारा अगर आप बहा दोगे तभी जो है आपके लड़के का विवाह संभव है, अन्यथा बारात आप वापस ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर के तो सभी हतप्रभ रह गए, विचलित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। आपस में चर्चाएं करने लगे। उनका समय है, विचार कर लीजिए, आप जैसा हो बताइए। आपस में चर्चा करने के बाद ये फैसला हुआ कि दूध की धारा तो बह ही नहीं सकती, यह असंभव सी चीज़ है, हम बारात वापस ही ले चलते हैं। और बारात वापस ले जाने की जैसे ही तैयार होते हैं तो बाबा जी पूछते हैं कि बारात क्यों वापस लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि दूध की धारा बहा दो, ये कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने क्या बात करते हो, इतनी इतनी बात में कोई बारात वापस ले जाता है। सब लोग कह रहे ये इतनी सी बात। उन्होंने कहा हाँ, इतनी सी बात में बारात क्यों ले जाता है। अरे भाई, जाकर के लड़की वालों से बोलो कि हम दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सबसे पहले नदी का पानी तो खाली कराओ। और जैसे ही ये बात सुनते हैं तो ये बात से सारे बाराती सभी लोग खुशी की लहर डूब जाती है। वो सोचते हैं कि अरे ये दिमाग में मेरे क्यों नहीं आई। दौड़ते हुए जाते हैं लड़की वाले के पास, कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं दूध की धारा बहाने के लिए हम सभी तैयार हैं, लेकिन तब तक आप जो है नदी का पानी खाली करा दीजिए। जैसे ही ये बात लड़की का पिता सुनता है वो मुस्कुराता है, कहता है कि आपका विवाह भी होगा, शादी भी होगी और विदाई भी होगी, सब कुछ होगा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप किसी बुजुर्ग को लेकर के आते हैं या नहीं आते हैं, और निश्चित तौर पर आप किसी बुजुर्ग को लेकर के आए, क्योंकि ये जो अनुभव है ना, ये बात आप युवा पीढ़ी आपके दिमाग में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। और ये अनुभव जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों से ही ट्रांसफ़र होता है। लेकिन आज का युवा जो है अपनी भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है, अपने आप को इतना होशियार समझता है कि वो बुजुर्गों के जो अनुभव हैं उनको दरकिनार करता जा रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जीवन में वो मात खा जाता है, या जीवन में कहीं ना कहीं उसे रुकना पड़ जाता है, उसको अटकना पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये जो बुजुर्गों का अनुभव है, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, अगर ये आपके साथ है तो आप समझिए निश्चित तौर पर जीवन के हर पग पर आपकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन आज के जो ये एकाकी, ये एकल परिवार की जो भूमिका बनती जा रही है, जहाँ पर हम अपने बुजुर्गों को त्यागते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा अवरोध है। आइए हम सब मिल करके इस अवरोध को हटाएं और अपने कुटुंब, अपने परिवार और अपने बुजुर्गों को सम्मान सहित अपने साथ रखें और उनके जीवन के अनुभवों का पूरा लाभ उठाएं। दिस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ी साथ आपको दोस्त संजन। तब तक के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद बनाए रखें।